सूताम्रपर्णे जलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखेर्सङ्खे श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। प्रिय भक्तों, हम श्रवण कर रहे हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा। आज की कथा श्रृंखला में हम श्रवण करेंगे दक्षिण भारत में समुद्र किनारे स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का एक बार भी दर्शन कर लेता है, वह भगवान शंकर के आशीर्वाद स्वरूप मोक्ष को प्राप्त करता है। सतयुग में 10 वर्षों तक तपस्या करके जो पुण्य अर्जित किया जाता है, वही पुण्य फल त्रेता के मनुष्य 1 वर्ष में सिद्ध करते हैं और यही पुण्य फल द्वापर में 1 मास में अर्जित किया जा सकता है। लेकिन कलयुग में यही पुण्य फल 1 दिन में तपस्या करके प्राप्त कर सकते हैं। परंतु इन सब से ऊपर जो मनुष्य कलयुग में भगवान शिव के रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का दर्शन मात्र कर लेते हैं, उन्हें वही फल कई गुना होकर मिलता रहता है। इसमें कोई संशय नहीं है। यह वही स्थान है जहाँ ऋषि मुनि देवतागण और पितृगण निवास करते हैं। श्री रामचंद्र द्वारा स्थापित किया गया यह ज्योतिर्लिंग अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला है और जो मनुष्य उसका स्मरण मात्र भी करता है, उसे यमराज की पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। करोड़ों जन्म में किए गए जितने भी पाप कर्म हैं, वे सभी रामेश्वरम धाम में महादेव के दर्शन करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। रामेश्वर महालिंग का दर्शन और पूजन करने वाला मनुष्य निसंदेह रूप से भगवान शिव का साथ प्राप्त करता है। जो मनुष्य रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पूजा गाय के दूध से करता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो दही से पूजन करता है, वह मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य वस्त्र से छानकर शुद्ध जल द्वारा भगवान महादेव को स्नान करवाता है, वह वरुण लोक को प्राप्त होता है। इतना पवित्र है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। तो आइए अब हम इससे जुड़ी पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। यह कथा है भगवान राम के आविर्भाव की। अपने पिता के वचन को पूरा करने हेतु भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और भार्या सीता जी के साथ वनवास चले गए। वहां उन्होंने दंडकारण्य के अंदर पंचवटी में कुछ समय के लिए आराम किया और एक दिन दुष्ट रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। अपनी पत्नी को ढूंढते हुए जगह जगह भटकते हुए श्री राम और लक्ष्मण जी को हनुमान जी मिले और उनकी भेंट वहां पर सुग्रीव से हुई। वहां पर श्री राम और सुग्रीव के बीच मित्रता हुई। बाली का वध करने के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया और उसके बाद सुग्रीव की वानर सेना द्वारा माता सीता की खोज हुई। आखिर हनुमान जी ने लंका जाकर माता सीता की खोज की और वापस आकर यह समाचार रामचंद्र जी को सुनाया। इस समाचार को सुनकर रामचंद्र जी अत्यंत हर्षित हुए और सुग्रीव ने अपनी संपूर्ण सेना के साथ उसी क्षण दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। कुछ दिनों का अंतर तय करने के बाद श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और अन्य महानायकों के साथ संपूर्ण वानर सेना समुद्र तट पर तो पहुंच गई, लेकिन अब उनके सामने प्रश्न यह था कि पूरी वानर सेना को समुद्र पार कैसे कराया जाए। जब श्री राम और अन्य मंत्रीगण इस समस्या पर विचार कर रहे थे, तभी रावण के भाई विभीषण का उस स्थान पर आगमन हुआ। वे इसी स्थान पर भगवान श्री राम के प्रति शरणागत हुए। हालांकि सुग्रीव सहित अन्य वानरों के मन में विभीषण को लेकर शंका थी, लेकिन हनुमान जी के अनुभव सुनकर और अपने शरणागत की रक्षा करने के
अपने धर्म का पालन करते हुए श्री राम ने विभीषण को स्वीकार किया। अब आखिर वही समस्या सबके सामने आ गई कि इस समुद्र को कैसे पार किया जाए। सुग्रीव ने सुझाव दिया कि हम छोटी बड़ी नौकाओं में इसको पार करेंगे, लेकिन विभीषण ने सुझाव दिया कि श्री राम को समुद्र से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वह उन्हें उस पार जाने के लिए मार्ग प्रदान करे। लेकिन लक्ष्मण जी इस बात पर सहमत नहीं हुए, क्योंकि वह जानते थे कि श्री राम अपने धनुष बाण की टंकार मात्र से वह इस समुद्र को सुखा सकते हैं, फिर उन्हें प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता। लेकिन श्री राम अत्यंत दयालु थे, उनके लिए दंड से पहले साम आता है। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे सबसे पहले शांतिपूर्ण समुद्र से प्रार्थना करेंगे, और अगर समुद्र ने उनकी याचना पर विचार नहीं किया तो फिर वे अपने धनुष बाण का प्रयोग करके समुद्र को सुखा देंगे। श्री राम ने सुग्रीव से कहा कि वानर सेना की संख्या अत्यंत विशाल है, इतनी बड़ी वानर सेना को समुद्र पार करने में बहुत समय लग जाएगा और इस समय का लाभ शत्रु सरलता से उठा सकता है, इसलिए यह उपाय संभव नहीं है। आखिर श्री राम ने 3 दिनों तक बिना अन्न जल के पूर्व मुख आसन स्थापित करके प्रार्थनाएं अर्पित की। चौथे दिन की सुबह हो गई, लेकिन समुद्र किसी भी स्थिति में झुकने के लिए तैयार नहीं दिख रहा था। यह देखकर श्री राम को अत्यधिक क्रोध आया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, इसी समय मेरा धनुष और बाण लेकर आओ। मैं अपनी बाणों द्वारा इस समुद्र को समस्त जल सरों सहित सुखा दूंगा। मुझे क्षमा युक्त देखकर यह समुद्र मुझे असहाय समझने लगा है, लेकिन अब बहुत हुआ। मैं अभी इसी क्षण इसको अपनी शक्ति का परिचय देता हूँ। इतना कहते ही श्री राम ने अपनी बाणों की टंकार से त्रिभुवन को कंपित कर दिया। इस घोर नाद से समुद्र जल में रहने वाले सभी जीव द्रवित हो उठे और उसी क्षण समुद्र हाथ जोड़कर भगवान श्री राम के सामने उपस्थित हुआ। उसने श्री राम से क्षमा याचना की और प्रार्थना करते हुए कहा कि अगाध होना ही उसका स्वभाव है। यदि श्री राम की तरह अन्य लोग भी उसे धनुष के भय से सुखा देंगे तो फिर उसके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा हो जाएगा। इसलिए अंत में समुद्र ने श्री राम को एक सुझाव दिया कि आपकी सेवा में साक्षात नल विश्वकर्मा के पुत्र हैं, अतः वे काठ के पत्थर सहित जो भी चीज़ मेरे समुद्र में फेंकेंगे मैं अपनी सतह पर धारण करूंगा, और इस प्रकार आप एक पुल का निर्माण करें जिसके ऊपर चलकर आप अपनी सेना सहित रावण की लंका तक पहुंच सकते हैं। और इस प्रकार से भगवान श्री राम की आज्ञा से नल और नीर के निरीक्षण में समुद्र के ऊपर एक सेतु का निर्माण किया गया, जिसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। इसी स्थान पर 24 तीर्थ आकर समाये हुए हैं, जैसे कि चक्र तीर्थ, पाप विनाशक तीर्थ, सीता सरोवर तीर्थ, मंगल तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, राम पादुका तीर्थ आदि अनेक तीर्थ हैं। इन सभी तीर्थों का अपना अलग अलग महत्व है। इस प्रकार सेतु बंध से होकर भगवान श्री राम लंका पहुंच गए। इस प्रकार उन्होंने रावण से युद्ध किया। कुंभकर्ण, इंद्रजीत सहित रावण और उसकी संपूर्ण सेना का नाश करने के बाद श्री राम वापस सेतु बंध आए। वहाँ उनके दर्शन करने के लिए अगस्त्य ऋषि के नेतृत्व में दंडकारण्य में रहने वाले सभी ऋषि मुनि आ पहुँचे। उन्होंने श्री राम से स्तुति की और अनेक प्रार्थनाएं अर्पित की। इन सभी प्रार्थनाओं को स्वीकार करने के बाद श्री राम ने उनसे विनीत भाव से पूछा, हे ऋषिगण, रावण की हत्या करने से मुझे जो ब्रह्म हत्या का पाप लगा है उसका प्रायश्चित क्या है? कृपा करके मुझे इसके विषय में निर्देश दें। प्रभु श्री राम की बात को सुनकर ऋषिगणों ने कहा, हे श्री राम, आप तो समस्त जग के भार वहन करने वाले स्वयं जगन्नाथ हैं। हालांकि आप इन सभी पाप और पुण्य से परे हैं,
फिर भी अपने इस अवतार की मर्यादा को सिद्ध करने के लिए आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं। इसलिए आपकी प्रसन्नता हेतु हम आपसे यही कहेंगे कि इस सेतु बंध के स्थान पर आप संपूर्ण जगत के कल्याण हेतु भगवान शिव की आराधना करें। अपने हाथों से यहाँ आप जिस शिवलिंग की स्थापना करेंगे उसका दर्शन मात्र करने से मनुष्य को काशी विश्वनाथ के दर्शन करने से मिले फल से 1000 गुना फल प्राप्त होगा। यह शिवलिंग संपूर्ण संसार में आपके नाम से ही विख्यात होगा। ऋषियों की बात को मानते हुए राम जी ने हनुमान जी को कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेने के लिए भेजा, लेकिन शिवलिंग की स्थापना का समय तो केवल 2 मुहूर्त था और हनुमान जी को आने में विलंब हो गया। तब सीता माता ने बालों से एक शिवलिंग बनाया और उसी की स्थापना श्री राम जी के द्वारा की गई। उन्होंने षोडश उपचार से भगवान शिव की आराधना की और पूजा की। उनकी पूजा स्वीकार करते हुए भगवान शिव माता पार्वती सहित उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्हें वरदान देते हुए कहा, हे राघवेंद्र, आपके द्वारा यहाँ स्थापित इस शिवलिंग का जो दर्शन करेगा वह महापातकों से युक्त होगा, तत्पर उसके समस्त पापों का नाश होगा। इस प्रकार श्री रामचंद्र ने उस शिवलिंग के सामने नंदीश्वर को स्थापित किया। उसके बाद धनुष को कोटि से रामेश्वर शिव के अभिषेक के लिए धरती चीरकर एक कूप तैयार किया और फिर उसमें से जल लेकर उन्होंने भगवान शंकर का अभिषेक किया। वही पुण्यमय तीर्थ आज कोटि तीर्थ के नाम से जाना जाता है। जिस शिवलिंग की स्थापना भगवान रामचंद्र जी ने की थी उसे आज हम रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो भी मनुष्य इस भक्ति प्रसंग का श्रवण करता है या इसे पढ़ता है वह अनंत विजय और श्री को प्राप्त करता है। परलोक में भी उसे पुनर्जन्म का कलेश नहीं उठाना पड़ता। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। यह द्वीप पंबन चैनल द्वारा भारत की मुख्य भूमि से अलग होता है। इस ज्योतिर्लिंग की गणना हमारे वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख 4 धाम में से एक में की जाती है। यह ज्योतिर्लिंग एक विशाल मंदिर में स्थित है और माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी के आसपास पांड्या वंश के राजाओं द्वारा किया गया था। कालक्रम में अलाउद्दीन खिलजी नाम के आक्रमणकारी ने इस मंदिर को भी नहीं छोड़ा। वह चांदी, सोने और अन्य आभूषणों की चोरी करके उनको ले गया, लेकिन वर्तमान समय में भी यह मंदिर अपने गौरवशाली अतीत का इतिहास को लेकर संजोकर खड़ा है। इसका गलियारा अविश्वसनीय रूप से विश्व में सबसे लंबा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6.9 मीटर, पूर्व और पश्चिम में लगभग 400 मीटर और उत्तर और दक्षिण में लगभग 640 फीट है। यह मंदिर 1212 स्तंभों से बना है और इनमें से हर एक स्तंभ की ऊंचाई लगभग 30 फीट है। इस मंदिर में न केवल सबसे लंबा गलियारा है बल्कि दुनिया में सबसे लंबा गलियारा है। यह चित्रित पौराणिक हिंदू के विभिन्न चित्रों को भी दर्शाता है, तो अपने जीवन रंगों और प्रतिभा से आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। इस मंदिर में 1 या 2 नहीं बल्कि 108 शिवलिंग हैं। इस मंदिर का प्रवेश द्वार या गोपुरम एक अत्यंत सुंदर रचना है जो 53 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी है। यह कलात्मक मूर्तियों से सुसज्जित है और दिव्य प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती है। मंदिर के आकर्षण पहलुओं में से एक है मंदिर का आकर्षक पत्थर, जिसे सेतुकरा या फिर तैरता हुआ पत्थर कहा जाता है। रामायण की कथा में हमने सेतुबंध की कथा सुनी। उस सेतुबंध को बनाने के लिए जिस पत्थर का उपयोग किया गया था वही पत्थर आज भी विराजमान है, जो कि पानी में तैरता है। भगवान राम ने लंका जाने के लिए रामेश्वरम से लंका के मन्नार द्वीप तक एक राम सेतु बनाया था, जो कि 48 किलोमीटर लंबा था। ऐसा माना जाता है कि 15वीं शताब्दी तक इस सेतु पर चलकर रामेश्वरम से
मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था, लेकिन 1480 में एक चक्रवात के कारण जल स्तर बढ़ने से राम सेतु सागर में डूब गया। रामेश्वरम शहर से उत्तर पूर्व 2 किलोमीटर दिशा में गंधमादन पर्वत है, जहाँ से हनुमान जी ने लंका के लिए छलांग लगाई थी। रामेश्वरम स्वामी मंदिर अपने 22 जलकुंडों के लिए प्रसिद्ध है, जो भगवान राम के बाणों को दर्शाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन जलकुंडों में डुबकी लगाने मात्र से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। यह स्थान वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय दोनों के द्वारा समान रूप से पूजनीय है। तो यह थी रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा। क्या आपने कभी रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं? यदि हाँ, तो आप अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही इस कथा के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। हरे कृष्णा।